नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। आतंकी हाफिज सईद से जुड़ी हुई जो आ रही है। दरअसल कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से तो यह भी दावा किया जा रहा है कि उसे 72 हूरों के पास पहुंचा दिया गया है। हालांकि एनएमएफ न्यूज इस दावे की पुष्टि नहीं करता है और अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे तो पुष्टि अभी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन दावे लगातार किए जा रहे हैं। खबर ये मिल रही है कि झेलम के इलाके के आसपास जमात-उद-दावा के एक नेता पर अज्ञात लोगों ने हमला किया और उसी हमले में हाफिज सईद और उसका भतीजा, जो कि हाफिज सईद का राइट हैंड भी हुआ करता था, अबू कातिल, वो मारा गया। कौन है ये अनजान शख्स जो भारत के विरोधियों को, भारत के आतंकियों को, या कह लीजिए कि भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर मार रही हैं? इसको लेकर अब तरह तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। हालांकि हाफिज सईद को लेकर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसके भतीजे को लेकर कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो तो मारा ही गया। दरअसल जिस हमले का मैं जिक्र अभी कर रही थी कि जो झेलम के पास जो हमला हुआ, उसमें बताया जा रहा है कि हाफिज सईद का राइट हैंड तो मारा गया, लेकिन हाफिज सईद पहले घायल हुआ, फिर उसे अस्पताल में ले जाया गया और वहां पर उसने दम तोड़ दिया। पुष्टि इस खबर की कोई नहीं कर रहा, ना हम कर रहे, लेकिन यह खबर आई क्यों? खबर इसलिए आई क्योंकि जिस अस्पताल में हाफिज सईद के दम तोड़ने का दावा किया जा रहा है ना, उस अस्पताल जाने वाले सभी रास्तों को रोक दिया गया है। वहां पर कोई आवाजाही नहीं हो रही, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इन दावों में सच्चाई हो। सच्चाई है या नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं, हाफिज सईद को लेकर लोग क्या क्या लिख रहे हैं, ये एक एक करके आपको देख लेना चाहिए। जैसे राहुल देव नाम के इस यूजर का ये ट्वीट देखिए। वो लिखते हैं कि कई सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा के नेता हाफिज सईद और उसके भतीजे फैजल नदीम उर्फ अबू कताल को पाकिस्तान के झेलम में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार डाला। किसी भी आधिकारिक बयान ने इन घटनाओं की पुष्टि नहीं की है और स्थिति अभी भी अपुष्ट है। नेक्स्ट जो यूजर लिखते हैं, कृपा शंकर नाम के यूजर, वो लिखते हैं पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अबू कताल सिंधी मारा गया। वो हाफिज सईद का करीबी और रियासी हमले का मास्टरमाइंड था। कल रात अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। मरुवानी राजस्थान नाम के एक ट्विटर अकाउंट की तरफ से लिखा गया, पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से हाफिज सईद के और उसके प्रमुख सहयोगी और भतीजा नदीम के मारे जाने के दावे। हालांकि खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ट्विटर हैंडल से दावा किया गया है कि पंजाब के झेलम में अज्ञात के हमले से दोनों की मौत हो गई। क्लेम्स ऑफ हाफिज सईद बीइंग किल्ड। पंकज नाम के यूजर लिखते हैं, खबर है कि हाफिज सईद को उसके भतीजे और एक सहयोगी के साथ अज्ञात बंदूकधारियों ने 72 हूरों के पास भेज दिया। तो वहीं एचएम राठी नाम के यूजर लिखते हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और भारत के सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक हाफिज सईद को पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। पंच जानने की तरफ से भी सोचिए, लिख दिया गया, बड़ी खबर, आतंकी हाफिज सईद को किसी ने जहर वाली खीर खिला दी। खीर किसी अज्ञात व्यक्ति ने खिलाई है, ऐसी जानकारी है, बस इंतजार है। किकी सिंह नाम के यूजर लिखती हैं, सूत्रों के अनुसार आतंकी हाफिज सईद को किसी अज्ञात व्यक्ति ने खीर में शहर मिलाकर खिला दिया। मतलब ये मजाक उड़ाने के तर्ज पर लिखा है सोशल मीडिया यूजर्स ने। वो आगे लिखती हैं, धरती से फिर एक बार एक पापी का बोझ कम हुआ। पहले मुख्तार अंसारी और अब आतंकी हाफिज सईद। रमजान के महीने में कितने सारे पाक पवित्र काम हो गए। ओशियन जैन नाम के यूजर की तरफ से लिखा गया, लश्कर को सबसे बड़ा झटका, पाकिस्तान में हाफिज सईद का करीबी आतंकी अबू कताल ढेर, रियासी हमले का था मास्टरमाइंड। आतंकी अबू कताल हाफिज सईद का बेहद करीबी था। हाफिज सईद लश्कर प्रमुख के भतीजे नदीम उर्फ अबू कताल की पंजाब के झेलम में अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो रियासी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 घायल हो गए थे। कहा जा रहा है कि हाफिज सईद भी उसी हमले में मारा गया। ब्रजेश कुमार सिंह लिखते हैं, जिहादी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के साथ एकदम दाहिने खड़ा दिख रहा यह आतंकवादी ही अबू कतल है, जिसको अज्ञात हमलावरों ने कल शाम मार डाला। भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकी अपनी मांद में भी सुरक्षित नहीं, वो बच नहीं सकते। ये बात फिर से सिद्ध हो गई। तो वहीं समद याकूब के ट्विटर पोस्ट से या अकाउंट से जो लिखा गया वो आपको देखना चाहिए, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हाफिज सईद सन तलहा सईद, हाफिज सईद इज फाइन,
बट हिज वॉइस एंड टोन डिड नॉट इंडिकेट वेल बीइंग। यानी कि ये जनाब कहते हैं कि हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद कह रहे हैं कि हाफिज सईद सुरक्षित है, लेकिन उसकी आवाज से ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वो वाकई में सुरक्षित है भी या नहीं। तो सोशल मीडिया पर तो लोग इसी तरीके से लिख रही हैं, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि एक ही पैटर्न पर तमाम आतंकवादियों को या कह लीजिए भारत के विरोधियों को ठोका जा रहा है, मारा जा रहा है। मसलन 8 सितंबर का वो वाकया याद कीजिए जब एक मस्जिद में रियाज अहमद मरा पड़ा मिला था, किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बशीर अहमद का मरना, अल बद्र के कमांडर का यही हाल हुआ, जैश ए मोहम्मद के गुर्गे को गोली मारी गई, फिर निज्जर वाला मामला आपको याद होगा, और अब हाफिज सईद का पहले दाहिना हाथ यानी कि उसका भतीजा, और अब हाफिज सईद को लेकर भी इसी तरीके की खबर है। पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन आप सोचकर देखिए कि जिस तरीके से एकाएक खबर आई, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी, अलग अलग पाकिस्तानी ही ट्विटर हैंडल से इस तरीके के दावे होने लगे, उसके बाद और क्या कहा जाए। हाफिज सईद की मौत की पुष्टि के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन उसका भतीजा और उसका राइट हैंड अबू कताल जिसे कहा जा रहा है वो मारा गया, इसको लेकर पुष्टि करने की बात जरूर की जा रही है। एनएमएफ न्यूज हालांकि हाफिज सईद की मौत की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जल्द ही जो भी इस पर अपडेट आएगी वो सबसे पहले हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, और जिस तरीके से भारत के दुश्मनों को चुन चुनकर मारा जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान हो, कनाडा हो, अलग अलग देशों में ढूंढ ढूंढ कर भारत के दुश्मनों को 72 हुरों के पास पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर चाहे पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो, वो तो भारत की एजेंसी पर आरोप लगा ही रहा है, लेकिन भारत के लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं, सेटिस्फाई नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि भारत के दुश्मनों का इसी तरीके से इलाज होना चाहिए। भारत में जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं उनका इसी तरीके से इलाज होना चाहिए। और इलाज की बात तो यह है कि कौन है वो अनजान किलर जो भारत के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मार गिरा रहा है। इसको लेकर हमने बाकायदा जो विदेशी मामलों के जानकार हैं उनके साथ डिस्कस भी किया, वो भी आप हमारे पेज पर जाकर लिंक में देख सकते हैं, और इसी से आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत के विरोधियों को या भारत के विरोधियों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, बाकी आप अपनी राय हमें जरूर